लद्दाख बॉर्डर से इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें भारत के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 16 जून 2020 है और आज दिन है मंगल का। आज भारत को एक बड़ा सरप्राइज मिल चुका है और आपकी सोच से भी बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। आपने अभी तक जो खबरें सुनी हैं उनमें आधा सच है। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल सच बताऊंगा कि भारतीय फौज को कितना बड़ा सरप्राइज मिला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे सुरखरू किया। मैं पिछले 1 माह से भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला कर रहा था। तकरीबन घंटों की मेहनत के बाद मैं आपके सामने वीडियोस रखता था जिसमें मुकम्मल प्रूफ्स के साथ मैं आपको बताता था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ भारतीयों को भी ये बताता था कि आपका मीडिया, आपकी हुकूमत आपको बेवकूफ़ बना रही है। और सच ये है, अल्लाह ने आज मुझे सुरखरू किया है, मेरी खबरें सच साबित हुई हैं। और चाइनीज़ आर्मी जिसके बारे में भारतीय मीडिया ये कहता था कि वापस जा चुकी है, विड्रॉ हो चुकी है, वापस जा चुकी है और अब अमन हो चुका है, अब मुकम्मल तौर पे भारतीय मीडिया को मुंह की खानी पड़ी है, पाकिस्तानी मीडिया की, और हमारी जीत हुई है। और जितना बड़ा भारत को सरप्राइज मिल चुका है ये भारत कभी भी नहीं भूलेगा। अब आप लोगों ने सिर्फ इतनी खबर सुनी होगी कि झड़प हुई है, झड़प के नतीजे में एक कर्नल मारा गया है, जहन्नम वासिल हुआ है भारतीय, और 2 सोल्जर मारे गए हैं। आपने खबर यहाँ तक सुनी है, लेकिन ये आधी खबर है, ये अधूरी खबर है, ये मोदी के मीडिया की खबर है जो मैं अपनी रवायत को बरकरार रखूंगा और आपके सामने मुकम्मल प्रूफ्स के साथ बताऊंगा कि असल कहानी क्या है। कहानी कुछ इस तरह से है। ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि इन लोगों ने ये जसारत की कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करें, लिहाजा अब भारतीय जो कि नारे लगाते हैं, जिनकी आदत है कि हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे, लेकिन जब भी ये घुस के मारते हैं तो ये मार खा के वापस आ जाते हैं। तारीख गवाह है, जितनी दफ़ा ही ये मारने गए हैं ये मार खा के वापस आए हैं। अब ये पाकिस्तान आए थे घुस के मारने के लिए और तैयारे भी गिरा कर गए और फिर इनको हजीमत भी उठाना पड़ी, दुनिया भर में बदनामी हुई। इसी तरह से अब इन्होंने कहा कि हम चीन को घुस के मारेंगे, लेकिन चीन जाग रहा था। चीन ने जो मुकाबला किया और सबक सिखाया है, अब इनके घुस के मारने वाला शौक पूरा हो चुका है। अब ये कभी नहीं कहेंगे कि हम घुस के मारेंगे। खबर ये है, बरतानवी मीडिया ये कहता है और बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ये कहती है कि ना सिर्फ एक कर्नल और 2 फौजी जहन्नम वासिल हुए हैं, इसके साथ साथ 34 मजीद सोल्जर लापता हैं। यानी 34 मजीद जो फौजी हैं वो भी जहन्नम वासिल हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार अब कवर अप करने के लिए, मामले को दबाने के लिए ये कह रही है जी हमारे 2 फौजी मारे गए हैं और एक कर्नल मारा गया है। और अब भारतीय दफाई तजियानगार ये कहती हैं कि मोदी ये सब मामले को छुपाने के लिए कर रहा है। इस वक्त जो भारतीय मीडिया पे चल रहा है, जो भारतीयों का हाल हो चुका है, पाकिस्तान के ट्विटर पे जो जितने भी टॉप ट्रेंड्स हैं वो भारत के हवाले से हैं, गलवान वाली के हवाले से हैं, वो लद्दाख के हवाले से हैं। इसी तरह से जब पाकिस्तान में लोगों में इतना जोश है, लोग इतने खुश हैं, इसके मुकाबले में भारत के लोगों में किस कदर गुस्सा होगा। भारतीय मीडिया जो कि मुश्किल से अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखे हुए है और गुस्से से पागल हो रहा था, ऊपर से भारतीय फौज ने पाबंदी लगाई थी कि आप नहीं बोल सकते, उनका क्या हाल होगा। मैं आपके सामने ज़रा लेट हाजिर हुआ हूं तो उसकी वजह यही है कि मैं भारतीय मीडिया को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, ये कहते क्या है। अब जो भारतीय मीडिया कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि हम चीनियों से बदला लेंगे, वो ये नहीं कह रहा कि हम चीनियों का कब्रिस्तान बनाएंगे, इन बोने चीनियों से हम बदला लेंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं कह रहा। भारतीय मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि हम चीन के साथ बातचीत के जरिए मसला हल करेंगे, हम मामले को तूल नहीं देना चाहते, हम इस
जंग को खत्म करना चाहते हैं, हम चीन के साथ लड़ना नहीं चाहते। लिहाजा वो भारत जो घुस के मारने की बात करता था, जो ये कहता था कि हम अमेरिका के बाद, इजराइल के बाद सबसे ताकतवर मुल्क हैं। अमित शाह मुसलसल ट्वीट्स करते हैं कि भारत से बड़ी कोई आर्मी कोई नहीं, लेकिन मैंने मुसलसल आपको आगाह रखा कि किस तरह से चीनी आर्मी धमकियां दे रही है और ये कह रही है कि हम आपके बैंक्स, हम आपके न्यूक्लियर ग्रिड्स, न्यूक्लियर वेपन्स, हर चीज़ तबाह कर देंगे, हम आपका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर देंगे, हम एक गोली भी ना चलाएं तब भी हम आपका पूरा मुल्क तबाह कर सकते हैं। और आज वो तमाम की तमाम खबरें सच साबित हुई हैं। अब जो आगे की सूरत हाल है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। चीन मुसलसल 2 दफ़ा भारतीय फौज की ठुकाई करने के बाद, दुर्गत बनाने के बाद, भारतीयों को अच्छी तरह से फैंटी लगाने के बाद अभी रुका नहीं है। चीन ने खामोशी इख्तियार नहीं की। चीन ने ये नहीं कहा कि हम बात करते हैं, चीन ने ये नहीं कहा कि हम इतना कुछ करने के बाद हम वापस जाते हैं, हम 37 फौजी मारने के बाद वापस चले जाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं हुआ, बल्कि चीनी मीडिया और चीनी फौज धमकी दे रही है। चीनी फौज अब दोबारा से धमकी ये दे रही है कि भारत बाज आ जाओ, अपने आप के लिए मुश्किल खड़ी मत करो, अपने लिए मुश्किलात पैदा मत करो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब भारतीय दफाई तजिया नगार ये कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत को मार पड़ रही है, भारत हर तरफ से भारत की ठुकाई हो रही है। इसकी जो उन्होंने वजह बताई है वो सुनिए। वो ये कहती हैं कि वजह ये है, जो भारत नारे लगाता था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, अब सूरत हाल ये है कि भारत तनहा हो चुका है। और एक और सूरत हाल जो भारतीय आर्मी के लिए पैदा हुई है कि वो 4 फ्रंट्स पर जंग लड़ रही है, 4 जगहों पे जंग लड़ रही है भारतीय आर्मी। नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 लद्दाख के अंदर चीन के साथ, और फिर आगे चीन के साथ एक फ्रंट पे नहीं लड़ रही बल्कि सिक्किम सेक्टर में लड़ रही है, लद्दाख के अंदर लड़ रही है, गलवान वैली में लड़ रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लड़ रही है। यानी भारतीय फौज एक ही वक्त में कई महाज पर जंग लड़ रही है। और ये जो नारे लगाते थे कि हम पाकिस्तान को तनहा करेंगे, ये खुद तनहा हो गए हैं। ये अखंड भारत का नारा लगाते थे, खुद ही ये तनहा हो चुके हैं और इनसे अपना मुल्क बचाना मुश्किल हो चुका है। ये आज़ाद कश्मीर पे, ये गिलगित बल्तिस्तान पे, बलोचिस्तान पे या पाकिस्तान पे क्या कब्जा करेंगे। अब अशोक स्वाइन ये कहते हैं कि चीन के साथ कौन कौन है। चीन के साथ पाकिस्तान है, चीन के साथ श्रीलंका है, चीन के साथ नेपाल है, चीन के साथ दुनिया भर के लोग हैं और भारत के साथ कोई भी नहीं है। लिहाजा अब मैं भारतीयों से मुखातब हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आप जो नारे लगाते थे कि अमेरिका हमारा दोस्त है, ट्रंप हमारा दोस्त है, अब आप अपने ट्रंप को बुलाएं, अपने ट्रंप से मदद मांगें और उनसे कहें कि चीन हमारी दुर्गत बना रहा है। चीन पीछे नहीं हट रहा। मैं अभी यहां बैठकर आपको बता रहा हूं, अभी जंग आगे बढ़ेगी, अब मामलात खत्म होने वाले नहीं हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि चीन ने दूसरा भी सरप्राइज दे दिया है तो अब चीन खामोश हो जाएगा, बल्कि चीन ने वाज़िया तौर पे धमकी दे दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं, आप अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करें। लिहाजा जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो जुल्म मिट जाता है। मोदी के अंदर जो आग थी, अब मोदी नजर ही नहीं आता। इतना बड़ा वाकया हो चुका है, 37 से ज़ायद इनके सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन ये लोग नजर ही नहीं आ रहे। और अल्लाह का इंसाफ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम क्यों बदला लेते हो जबकि मैं हूं, मैं बदला लेने वाला हूं। लिहाजा अब कुदरत इंतकाम ले रही है और सूरत हाल ये है कि ये इतना भी नहीं कह रहे कि हम चीन से बदला लेंगे, बल्कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम चीन से बात करेंगे, बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। लद्दाख बॉर्डर से इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है,
जिसमें भारत के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों तरफ से वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तनाव कम करने के लिए स्थिति पर बैठक कर रहे हैं।